ओम राम श्याम सौरभिपय बेसदयति गुणद करहि सब पान गिरा ग्राम शिव राम जस गावहि सुनहि सुजान। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्यामा गौकाली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी आहे गिरे गज सिर सूह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तय सही सो कवि कवित बुध कहि उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। श्री रामचरित सर बिनु अनुमाए सो श्रम जाय न कोटियो पाए। कवि को विदयस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का गान करते हैं। श्री राम कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सेंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहाहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन धुन कर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसहि बार बारु विचारु होहि कबित मुक्ता मणि चारु। इनमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति विधि पुनि पेहाहि जुगति विधि पुनि पोहाहि। रामचरित बरताग परिहहि सज्जन बिमल और शोभायति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मय हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। श्री राम जे जन में कलि काल कराला कर तब बायस बीस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाणे कपट कलिवर कलिमल भाणे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। श्री राम वंचक भगत कहाय राम के किंकर कंचन होह काम के। तिन्ह माहो प्रथम रेख जग मोरी धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है।
जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताति मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जान हहीं सयाने। यदि मैं अपने सब गुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समझ विविध विध बिनती मोरी, को न कथा सुन दे अहीं खोरी। ये तहु पर करि हहीं जे आशंका, मोहित अधकित जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहें रघुपति की चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहीं मारुत गिर मेरुड़ाही, काहु तूल कहीं लेखे माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। नारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नीति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब श्रोताओं की जय।